लेकिन दिल्ली के अंदर एक और दिन गर्माहट का है, यानी आज सियासी तौर पर काफी गर्माहट दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच एक और बातचीत का दौर होने जा रहा है और थोड़ी देर के बाद चीन के वजीर खारजा नई दिल्ली के 2 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर कि आज वांग यी का दौरा दिल्ली है। मिशन न्यू दिल्ली वांग यी की तरफ से शुरू कर दिया गया है और आज दिन में जब वो यहां पहुंचेंगे तो उसके फौरन बाद 24वां इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स का आगाज होगा। ये अहम पेशरफ्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि आज वांग यी जो चीन के वजीर खारजा है 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर तमाम तैयारियां की गई हैं। भारत चीन सरहदी मामलात पर सबसे पहले मुज़ाकरात होगी और ये 24वीं मुज़ाकरात होगी। मीटिंग इस इजलास के फौरन बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वांग यी की मुलाकात है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल साहब मेज़बान की तरफ से यहाँ पर मेज़बानी करते हुए नजर आएंगे, यानी ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल जो होगा वो अजीत डोभाल साहब का ही रहने वाला है। बॉर्डर टॉक्स के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं ये इंतहाई अहम इसलिए है, मशरक़ी लद्दाख से लेकर जो सरहद चीन की है उस पर किस तरीके से तनाज़ा ख़त्म किया जाए, सरहदी तनाज़ा किस तरीके से ख़त्म हो, उस ज़िमन में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। तिजारत को कैसे फ़रोग दिया जाए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तिजारत को भी इसमें रख दिया गया है और साथ साथ जो फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता हो गया है उस फ़िज़ाई राब्ते की जो दोबारा बहाली के हवाले से भी आज फैसला जो है वो लिया जा सकता है। याद रखिएगा हमने कल भी आपको बताया था कि वज़ीर आज़म साहब का भी दौरा चीन है SCO के इजलास के हवाले से। उससे कबल वांग यी का आज का दौरा इंतहाई अहम भी माना जा रहा है। लास्ट ऐसा टॉक जो हुई थी वो 24 दिसंबर को हुए थे, यानी एक मैकेनिज्म जो भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का है वो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 दिसंबर को और आज नई दिल्ली के अंदर एक और इजलास होगा जो 24वां राउंड होगा इंडो चाइना बॉर्डर टॉक्स के हवाले से। लेकिन एक तरफ से ये तमाम पहल चल रही है, दूसरी तरफ से साबिक जनरल्स और साबिक फौजी अफसरान के साथ साथ जो अस्करी महाज के माहिरीन हैं उनका मानना है कि स्टेटस को भारत चीन LAC पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रेस्टोर किया जाए, स्टेटस को रेस्टोर किया जाए। फॉर्मर आर्मी अफसरों की तरफ से ये बात रखी गई है, परमानेंट बॉर्डर सोल्यूशन निकाला जाए 2005 के प्रोटोकॉल के हिसाब से। साबिक फौजी अफसरान की तरफ से इस बात को कहा गया। अब ये क्यों चीन के साथ ये तमाम मामला ज़रूरी है, क्योंकि भारत चीन का 3485 किलोमीटर से ज़्यादा राब्ता चीन के साथ है, यानी रास्ता जो बहुत सरहद का है वो हमारा है 3485 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब इसमें ईस्टर्न लद्दाख मशरक़ी लद्दाख भी है, मिड वाला भी है और वेस्टर्न लद्दाख भी है, यानी वेस्टर्न वाला पार्ट भी हमारा इनके साथ जुड़ता है, मिड वाला पार्ट भी जुड़ता है और जो ईस्टर्न स्पैन हमारा लद्दाख वाला है यहाँ पर भी इनके साथ सरहदें जो वो जुड़ रही है। और यही वजह है कि सरहदी तनाव को ज़मीनी पस मंज़र पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। फॉर्मल डिमार्केशन ऑफ मैप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप ज़मीन पर लाइन खींचिएगा ताकि हमेशा के लिए मसला हल हो और लॉन्ग स्टेबल पीस सरहदों पर हो। इसको लेकर चीन के साथ अब फाइनल टॉक्स करनी होंगी। ईस्टर्न लद्दाख जो फ्रंटियर है ये एक स्ट्रेटेजिकल सेंसिटिव इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर अभी मुज़ाकरात मजीद आगे बढ़ सकते हैं। वांग यी 24वें राउंड की ऐसा टॉक्स करेंगे जिसमें कौमी सलामती के मुशीर रहेंगे, बॉर्डर सबसे ज़्यादा अहम रहेगा दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के अंदर। इस मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म से वो मिलेंगे, वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे और 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम इस तरीके से यहाँ पर होगा और वो वापस चलेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब चाइना जाएंगे जहाँ पर वो SCO के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। अगरचे अभी दफ्तर ख़ारजा या वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस बात की कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन आज का दिन नई दिल्ली के अंदर चीन के एतबार से इंतहाई अहम। अब ये चीन का दौरा आज का इसलिए भी इम्पोर्टेंट, जब ट्रेड का जिक्र हुआ है तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। टैरिफ के बीच की कहानी यह है कि अब तिजारत को कैसे आगे किया जाए।
हमारा रेवेन्यू जनरेट और रेवेन्यू रिसोर्सेज कैसे बढ़े और ट्रेड हमारा कैसे फले, उस ज़िम्मन में आज जो ट्रेड प्रोसेस होगा उसमें भी कहीं अहम पेशरफ्त जो है वो देखने को मिल सकती है।